जो अपने तन को अपना अधिकार ना मान करके ठाकुर जी का अधिकार मानता है और ठाकुर जी का निलय मानता है, उन्हीं का घर मानता है, ये भगवत प्रिय का, हरि प्रिय का चौथा लक्षण है। कितने हो गए? 4। लिखते जा रहे हैं ना आप लोग? 1 2 3। इसी से संबंधी प्रश्न करूंगा आज मैं, इसलिए ध्यान से सुनना। नहीं, इससे नहीं, मैं किसी से भी संबंधी कर सकता हूं। सारी कथा सुनो ध्यान से। पता चली केवल इसी में ध्यान दिया, बाकी में दिया ही नहीं। तो ये 4 लक्षण। आहा, 5वां लक्षण क्या है हरिप्रिय का? न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरे प्रिय। हरे प्रिय का 5वां लक्षण क्या है? नयस्य जन्म कर्माभ्याम नवर्णाश्रम जातिभिः। हरिप्रिय ना तो अपनी ऊंची जाति होने का या ऊंचे कुल में जन्म लेने का गौरव मानता है, और ना ही छोटी जाति में जन्म लेने का, गरीब खानदान में जन्म लेने की शिकायत करता है। कई लोग होते हैं ना, राजघराने के हैं या बहुत श्रेष्ठ कुल में, बहुत ऊंची घर में हुए हैं, तो वो भक्ति में ये बहाना बताते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, हमको कोई अभाव ही नहीं जीवन में। जब जन्म हुआ था सोने की चम्मच मुंह में थी, अब हम क्या करें, हमारे परिवार पर दादा से हम करोड़पति चले आए हैं, इतना धन धान्य सब घर में है, सब कुछ इतना बना बनाया मिल गया है कि अवसर ही नहीं मिलता ठाकुर जी को भजने का। कई लोग तो ऐसा आक्षेप करते हैं, और कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हमने क्या गलती की थी, ठाकुर जी ने हमको ऐसे घर में भेजा, 2-2 दिन तक भोजन नहीं बनता, हमको ऐसी जाति में भेज दिया जो सबसे उपेक्षित मानी जाती है। हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो ऊंची कुल मर्यादाओं का कभी गौरव नहीं करता है, ऊंची जाति में होने का अहंकार नहीं करता, भजता है ठाकुर जी को। और हरिप्रिय का 6वां लक्षण है कि वो छोटे कुल खानदान और छोटी जाति में होने के बाद भी कभी शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से, वो ठाकुर जी का ही रहता है। कितने लक्षण हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। एक ही है ये दोनों, ये 2 नहीं है। आहा, ये 5 लक्षण। अब 6वां लक्षण सुनो। न यस्य स्वपर इति वित्तेष्वात्मनिवाभिदाः सर्वभूतः समः शान्ता स वै भागवतोत्तमः। न यस्य स्वपर इति, जो अपना और पराया कभी नहीं मानता, जिसके अंदर सबके प्रति समभाव, ये मेरा है तो मेरा कल्याण हुआ तो इसका भी हो जाए, ऐसी भावना नहीं। ये पराया है, मेरा कल्याण हो जाए तो इसका नहीं होना चाहिए, मेरों का ही होना चाहिए, ऐसी भावना नहीं। न यस्य स्वपर इति, वो किसी के भी प्रति स्व और पर की भावना नहीं रखता। सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सबई लोक गोपाल के, सब गोपाल जी के हैं, ऐसी भावना चित्त में रखता है, समभाव रखता है सबके प्रति। कोई माला पहना दे तो अपना और कोई गाली दे दे तो पराया, ऐसा नहीं। कोई माला पहना दे तो अच्छा है, कोई गाली दे दे तो उसका भी कल्याण हो, ऐसी भावना रखे। जैसे कि बुद्ध, उनको नगर के लोगों ने कह दिया सामने मत जाइएगा, उस पर्वत पर अंगुली माल रहता है, लोगों को मार करके उनकी अंगुली काट करके अपनी माला में पहनता है, भगवान बुद्ध आप मत जाइएगा वहां पर। तो बुद्ध भगवान बोलने लगे हम काय बात को बुद्ध बने, केवल माला पहनाने वाले जहां बैठे रहे वहीं से जाएं, हम जहां दूषित लोग हो वहां से जाएं ही नहीं, अपना रास्ता ही बदल लें, हम इसलिए बुद्ध बने हैं क्या?
हम इसलिए बुद्ध बने कि जहां दूषित बैठे हो वहां जाकर के उस दूषित को भी पवित्र करें, इसलिए बुद्ध बने हम माला पहनने के लिए बुद्ध नहीं बने। ये बात उन लोगों के लिए जो व्यास मंच पर बैठते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, धोती बगलबंदी पहनते हैं, वैष्णव अपने आप को बताते हैं, अब स्वयं भगवत कथा और भगवत कीर्तन गाते हैं। आप भगवत कथा कीर्तन केवल इसलिए नहीं गा रहे हो कि केवल भक्तों को सुनाओ, जहां भक्त से परे लोग हैं वहां जाकर के भी उनके चित्त में भक्ति का बीजारोपण करो, इसलिए हम लोग इस गद्दी पर बैठे हैं। कई बार फ्लाइट में, ट्रेन में, विदेशों में, बड़े शहरों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भगवान पर ही प्रश्न उठाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि ऐसे लोगों को उपेक्षा कर देते हैं उनकी, भगाओ इसको, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी बात करता, भगवान पे प्रश्न उठाता है। आजकल क्या हो गया कि विवाद करने में सब आगे आ जाते हैं कि उसने ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोला, उसने मानस जी में ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया। अरे उसकी उपेक्षा मत करो, ठीक है, उपेक्षा का अधिकार, उपेक्षा वाला काम किया उसने, लेकिन एक बार जाइए तो सही, जाकर के उसके चित्त में भक्ति का बीजारोपण अपने प्रवचनों से कीजिए तो सही। हम लोग इसलिए थोड़ी वक्ता बने कि केवल भक्ति ही आमे कथा में, हम वक्ता इसलिए भी बने, वैष्णव इसलिए भी बने हैं ताकि जो भगवत भक्ति नहीं जानते उनके बीच जाकर के भी भक्ति का प्रचार कर सके, उनके बीच जाकर के भी भक्ति के बीजारोपण और भक्ति के स्वरूप स्वभाव को स्थापित कर सके। यहां पर वही बात कही जा रही है, न यस्य स्व पर इति, स्व और पर की भावना जिसके चित्त में नहीं, सब अपने हैं, सबको समझावे बैठ करके और फिर ना माने कोई तो उसकी फिर उपेक्षा करे। उपेक्षा का मतलब उसकी निंदा करना नहीं होता, उपेक्षा का मतलब होता उसको उसके ऊपर ही छोड़ देना। लगे महाराज पकड़ करके उसकी निंदा करने में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगे उसको खींचने में, इसने ऐसा कहा, ये किया, वो किया। अरे उपेक्षा का मतलब उसकी निंदा नहीं होता है, उपेक्षा का मतलब तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को, कहा होत पै पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। कितना भी दूध पिला दो, सर्प फिर भी डसेगा तो जहर ही डालेगा आपके भीतर। ऐसे जो लोग हैं उनको एक आध बार समझाने का प्रयास करो, नहीं मानते, नहीं भक्ति भाव उनके चित्त में आता, छोड़ो, उपेक्षा करो, उनका त्याग करो। तो ये छठवां लक्षण है, न यस्य स्वपर इति। स्व और पर की भावना जो नहीं रखता है, सबको अपना माने। कभी भक्त चरित्र पढ़ा कीजिए बंधु, ठाकुर जी के आगे, अपने गोपाल जी के आगे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, अच्छी बात है। आप सुंदर सुंदर स्तुतियों का पाठ करते हो, अच्छी बात है, उससे आपका कल्याण होगा। लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न होंगे जब किसी भक्त का चरित्र अपने ठाकुर जी को सुनाओ, किसी भक्त का भाव अपने ठाकुर जी को सुनाओ। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति तो सब कर रहे हैं, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण जिसका अच्छा होता है ना, ठाकुर जी उससे रीझते हैं। मतलब बाहर ढकेल के ऊपर, ठेला के ऊपर छोले चावल मिल रहे हों, उसकी कितने का होगा वो? 50 रुपया थाली। और वही छोला चावल आप 5 स्टार होटल में जाके खाओ तो कितने का होगा? 500 रुपया थाली। दोनों में अंतर क्या है? प्रस्तुतिकरण में अंतर है। वो सामान्यतया रोड के किनारे एक डिस्पोजल उसमें आपको दे दिया गया है, इसलिए उसका मूल्य 50 ही है। लेकिन वही व्यवस्थित थाली के अंदर एयर कंडीशन हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, बढ़िया चमक रही है चम्मच थाली सब, उसमें परोसा जाए तो 500 रुपए का हो जाता है। प्रस्तुतिकरण भक्ति का कैसा है, ठाकुर जी उससे रीझते हैं।
स्तुतियां सब कर रहे हैं, भगवान को सब भज रहे हैं, भगवान के सामने सब बैठ रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्तुति में, अपनी भक्ति में नवीन क्या कर रहे हो? ठाकुर जी उसके लिए लालायित बैठे, आप नया क्या प्रस्तुत कर रहे हो ठाकुर जी के आगे? तो ये 6 लक्षण हैं हरिप्रिय बनने के। इन 6 लक्षणों का जो व्यक्ति पालन करेगा उसका जीवन में कल्याण निश्चित होगा। और मानव के कल्याण का स्वरूप क्या है? भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रिय बनना, ठाकुर जी का प्रिय बनना। आप ठाकुर जी के प्रिय बन गए तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा ठाकुर जी से मिलने का, ठाकुर जी प्रयास करेंगे आपसे मिलने का। यह है मानव का कल्याण। तो ये सब बंधुओं चिंतन से आते हैं भाव, ऐसे चिंतन किया करो। तो ये हमने आज एक भाव बताया। कल प्रश्न दिया गया था कि भगवत प्रीति के 5 लक्षण बताइए। उसके उत्तर आए हैं, बहुत सारे उत्तर आ गए हैं आज। अब इनमें से जो श्रेष्ठ उत्तर होगा उसका कल नाम उद्घोषित किया जाएगा, रात में पढ़ेंगे और फिर हम 5 लक्षण और बताएंगे। भगवत प्रेम के 5 लक्षण कौन से हैं और कैसे किया जा सकता है। फिर कल, आज एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका कल आप उत्तर देना, परसों उसकी उद्घोषणा करेंगे। ऐसे ही चलेगी अब ये भक्ति पथ की धारा। तो कल कथा का क्रम जहां तक पहुंचा, अब कथा क्रम वहीं से प्रारंभ करते। वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के प्रेम की स्थापना के लिए समाधि लगाई और समाधि लगा करके श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत ज्ञान प्राधान्य, श्रीमद् भागवत वैराग्य प्राधान्य, श्रीमद् भागवत मुक्ति प्राधान्य, भुक्ति प्राधान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान है। यहां आकर के आप ज्ञान, वैराग्य, त्याग आदि ये सब सीखो, अच्छी बात है, परंतु मूल रूप में यहां सीखना केवल प्रेम है। और प्रेम भी संसार से करने वाला नहीं, ठाकुर जी से करने वाला। ऐसा प्रेम भागवत सिखाते हैं, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज इस भागवत की गाथा को लेकर के गंगा के तट पर गए। वहां एक प्यासा बैठा था, उस प्यासे को जाकर के भागवत सुनाई। उस प्यासे का नाम परीक्षित। कहोगे भैया कि गंगा के तट पर प्यासा बैठा था, गंगा जल नहीं पिया उसने? ये प्यास उसकी जिह्वा की नहीं थी, ये प्यास उसके जीवन की थी। जिह्वा की प्यास को गंगा मिटा सकती है, पर जीवन की प्यास तो श्रीमद् भागवत ही मिटाएगी। प्यासा व्यक्ति व्याकुल रहता है। हम आप सब व्याकुल हैं, संसार में सब जगह ढूंढ रहे हैं कि अपने अपने मनोभाव की प्यास को कैसे बुझाएं। आइए भागवत की कथा में श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए इस कथा का। एक बूंद ही आपके जीवन की उस प्यास को बुझा देगी। प्यासा बैठा परीक्षित और जाकर के सुखदेव जी ने उसको भागवत का सार सुनाया। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? और ये राजा परीक्षित को हमने सुना है 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ऐसा क्या किया राजा परीक्षित ने जो उसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा? कृपा करके हमको विस्तार से बताइए। तब यहां से महाभारत का अंश सुना गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिम गतेषु
ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए। तभी दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन का पैर टूट गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों की जीत का उद्घोष हुआ, दुर्योधन व्याकुल हो गया। अपने हार का कष्ट नहीं है दुर्योधन को, पांडवों के जीतने का कष्ट ज्यादा है। इस प्रकार की भावना वाले लोग जब संसार में होते हैं तो उन्हीं को ही कौरव कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, महाभारत कभी विश्राम नहीं हुई, आज तक चल रही है, अभी भी महाभारत चल रही है और हम आप सभी इस महाभारत के योद्धा हैं। आप कहोगे कैसे योद्धा? विचारधाराओं से हम योद्धा हैं और विचारधाराओं से ही इसका पता चलेगा कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। हमारे जैसे विचार हैं, हमारा जैसा स्वभाव है, हमारी जैसा चिंतन है, उससे पता चलता है कि हम कौरव पक्ष के हैं कि हम पांडव पक्ष के हैं। जैसे कि यदि हमारे भीतर कौरव तत्व है तो हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी विचारधारा कैसी होगी? हम हार जाएं चलेगा, लेकिन वो जीतना नहीं चाहिए। ये कौरव का स्वभाव है। हमको श्रेष्ठता ना मिले चले गया, लेकिन उसको भी नहीं मिलनी चाहिए। ये कौरव स्वभाव है। ये जिसके भी अंदर है, इस पंडाल में भी यदि कोई इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति बैठा है, देखो आप सब जानते हो कि आपके अंदर कैसे कैसे स्वभाव है। यहां सिर तो सब हिला गए, सब लोगों ने हाँ हाँ कर दी, पर ये लोग जान भी गए हैं यहां कहीं ना कहीं ये लक्षण हमारे भीतर भी है। हम भले ही हार जाए पर वो जीतना नहीं चाहिए। ये स्वभाव कौरवों का है। कौरवों का दूसरा स्वभाव क्या है? अगर कौरव तत्व हमारे भीतर है तो हम वाद संवाद से युद्ध को विराम नहीं करेंगे, हम विवाद में ही जाना चाहेंगे। हमारा मन ये नहीं कहेगा कि भाई बड़े लोगों के बीच बैठ करके सामंजस्य हो जाए, हमारा तो बस यही रहेगा, नहीं अब तो दो दो हाथ है ही जाएं। सामंजस्य चाहिए ही नहीं, हमको समता चाहिए ही नहीं, हमको प्रेम चाहिए ही नहीं, हमको तो युद्ध चाहिए। ये कौरव का स्वभाव है। कई लोग होते हैं ऐसे, आप सब मिले होंगे, हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, दुनिया भर में कथा करते हैं। कई लोग अपने घर की स्थितियां हमसे भी शेयर कर देते हैं, बोले महाराज जी आप बताओ क्या करें, ऐसा ऐसा कोई कर रहा है। हमने कहा भाई प्रेम से बैठ के बातचीत कर लो, हमको बैठा लो बीच में, दोनों के बीच। महाराज जी सामंजस्य के अलावा कुछ बताइए। मैंने कहा तो ईंटा ले जाओ, फोड़ दो उसका सर। हाँ ये कर देंगे लोग ऐसे हैं। ये कौरव वृत्ति है। ये वृत्तियां ही, ये स्वभाव ही, ये मानसिकता ही बताती है कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कौरव वृत्ति वाला यहां बैठा है और मन में सोच रहा है कि ये वृत्ति है तो सही, मेरे अंदर, पर बुराई क्या है? अगर ऐसी वृत्ति है तो बुराई ये है कि फिर पक्षधर तो श्री कृष्ण पांडवों के ही रहेंगे, कौरवों के नहीं रहेंगे। पक्षपात ठाकुर जी अगर करेंगे तो फिर पांडव का ही करेंगे, कौरव का नहीं करेंगे। चाहे फिर पांडव 5 ही क्यों नहीं रह जाएं, जीतेंगे वही। और कौरव चाहे 1000 क्यों नहीं हो जाए, जीत नहीं सकते। इसलिए बुराई तो केवल ये है, देखो मनस्थिति में, स्वभाव में, व्यवहार ऐसा रखने में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई ये है कि कृष्ण पक्षधर नहीं है, ये बुराई है। फिर तो भले ही तुम भीष्म पितामह बन जाओ, भले ही तुम द्रोणाचार्य बन जाओ, भले ही तुम कृपाचार्य बन जाओ, भले ही तुम कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, भले ही पूरा शरीर दुर्योधन की तरह स्टील का, लोहे का कर लो अपना,
हार तुम्हारी निश्चित है। इसलिए मानसिकता और ये कौरव तत्व ये नहीं होना चाहिए। तो ये कौरवों का स्वभाव है कि कौरव अपनी हार से व्यथित नहीं होंगे, दूसरे की जीत से व्यथित होंगे। ये कौरव का स्वभाव है कि वो युद्ध में विश्वास करेंगे, संवाद में नहीं। ये कौरव तत्व है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेंगे चक्रव्यूह बनाने के लिए, हृदय का प्रयोग नहीं करेंगे। वो चतुराई दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पांडव और कौरवों में यह भी एक अंतर है कि कौरव बुद्धि का प्रयोग करते हैं और पांडव हृदय का प्रयोग करते हैं। और इसका मूल प्रमाण यह है कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए जा रहा था तब भगवान से कहता है, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युता, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। और जैसे ही भगवान उसके रथ को लेकर के उभय सेना के बीच में गए, यदि बुद्धि का प्रयोग किया होता अर्जुन ने तो युद्ध करता, पर हृदय का प्रयोग किया था, इसलिए धनुष बाण छोड़ दिए। मैं अपनों को नहीं मारूंगा, ये मेरे अपने। भगवान देखिए तो, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया। ये मेरा भाई है, इसके गले में गलवैयां डाल के मैं खेला हूं, मैं इसको कैसे मार सकता हूं? भगवान बोले, क्या ये विचारधारा कौरवों की है अर्जुन, जो तुम्हारी है? आप कहेंगे कि महाराज जी इसी विचारधारा पर ठाकुर जी डांट रहे हैं अर्जुन को, और आप कह रहे हैं कि ऐसी विचारधारा नहीं हो। इस विचारधारा पर डांट भले ही रहे ठाकुर जी अर्जुन को, लेकिन छोड़ नहीं रहे अर्जुन को। खड़े तो है ना साथ में, इसी विचारधारा की वजह से खड़े भी हैं ठाकुर जी। माना कि ठाकुर जी ने डांटा है अर्जुन को, लेकिन ठाकुर जी उसके पक्षधर भी इसी विचारधारा की वजह से, क्योंकि वो दया जानता है, उसके अंदर दया है। तो ये कौरव तत्व और पांडव तत्व सुनते जाइएगा कथाओं में, और अपने आप निष्कर्ष निकालिएगा कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया जब भीम ने, गिर पड़ा और गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया, अगर हम राज्य गद्दी पर नहीं बैठे इंद्रप्रस्थ की पर, तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। गुरुपुत्र अश्वत्थामा बोला, युद्ध तो विराम हो गया है, जीत गए पांडव, अब क्या करें हम? बोले, न्याय से जीते हैं पर छल से हराया जा सकता है। रात्रि में जब पांडव अपने शिविर में सो रहे हों, जाकर के मार देना इनको, किसको क्या पता चल रहा है? कम से कम हम नहीं बैठे तो ये भी तो नहीं बैठेंगे। प्रेम से मर तो जाऊंगा मैं कि हाँ चलो, खुद नहीं बैठा तो दूसरे को भी बैठने नहीं दिया मैंने। और अश्वत्थामा अर्धरात्रि में ही पांडवों को मारने के लिए जैसे ही गया, जिसके रक्षक सुदर्शनधारी हैं उसको कौन मार सकता है? बंधुओं, लोग ऐसा मानते हैं, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। ऐसा अगर पूछा जाए लोगों से कि ठाकुर जी ने तुम्हारी कभी रक्षा की है, तो वो व्यक्ति पता है क्या उत्तर देगा? बोले, हाँ मेरी रक्षा की है। बोले, कैसे की? एक बार हम केदारनाथ जा रहे थे महाराज जी, इतना जोर का कोहरा पड़ा, बस हमारी गाड़ी गिरने ही वाली थी पहाड़ पे से, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे ड्राइवर को पता नहीं क्या चेतना आई, उसने ब्रेक लगा दिया, रुक गए। हमने जब कोहरा छटने पे देखा तो आगे खाई थी। भगवान ने हमारी बड़ी रक्षा की। ताली नहीं बजाना है अभी, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अरे बात तो सुनो पूरी। लोग इन बातों पर कहते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की। वेंटिलेटर पर चला गया था मैं, मेरी श्वास, बस डॉक्टर कह रहा था राम राम जपो, ये बचेगा नहीं। लेकिन कैसी मेहर हुई भगवान की कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं। लोग सोचते हैं कि ये भगवत रक्षा है। ये पहाड़ों से बच जाना, एक्सीडेंट होते होते बच जाना, मरते मरते जीवित हो जाना, भयंकर आपत्ति विपत्ति बीमारियों से दोबारा कुशल हो जाना, ये भगवत रक्षा नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध आपको बचा रहा है। भगवत रक्षा क्या है? भगवत रक्षा प्राणों की नहीं करते,
भगवत रक्षा तो आपकी स्थिति की, आपके मन की करेंगे। कैसे? व्यसन भोगने को 25 थे मेरे सामने, मैं चाहता तो भोग सकता था, लेकिन उस समय मेरी जिह्वा ने अपने ऊपर वश किया। यह भगवत रक्षा है। असंख्य सुंदरी नारियां थी चारों ओर, लेकिन मैंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने ऊपर वशीकरण करते हुए निकल आया उस स्थिति से। यह है भगवत रक्षा। किसी ने मुझे लोभ दिया था 50 करोड़ रुपए का कि तुमको दे देंगे, तुम ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन उस समय मैंने अपने चित्त को धैर्यवंत करके कहा कि 50 रुपए की रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन 500 करोड़ नहीं खाऊंगा। यह है भगवत रक्षा। ये मृत्यु से बच जाना, गिरते गिरते संभल जाना, गाड़ी चलाते चलाते रुक जाना, ये भगवत रक्षा नहीं है, ये प्रारब्ध है। पर अपने जीवन की ऐसी स्थितियां जहां पर लाभ मिल रहा था, भोगों को, इंद्रियों को लाभ मिलने वाला था, उस लाभ को छोड़ करके भजन को प्राधान्यता जब आप देने लग गए, तब समझो ये थी भगवत रक्षा। यह है भगवत रक्षा। तो आज के बाद यदि भगवत रक्षा का अनुभव करना हो तो इंद्रिय भोगों से जब स्वयं को वशीकृत करो, संयमित करो, अपने आप को रोको, तब समझना ये थी भगवत रक्षा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान गाते हैं कथाओं में, पिताजी महाराज, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में भूलो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज के बाद ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की, इसका अनुभव तब कीजिएगा जब इंद्रिय भोग से तुम खुद को बचाओ। क्योंकि मानव का स्वभाव तो जल की तरह होता है, जल को यदि छोड़ दिया जाए तो ढलान पे ही जाएगा। मानव को खुली छूट मिल जाए तो वो ढलान पे ही गिरेगा। पर मानव अपने आप को यदि गिरने से बचा ले, मानव यदि कभी भोग इंद्रियों के भोगने से स्वयं को रक्षित कर ले, तब समझना तुमने नहीं, तब ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की, ठाकुर जी ने तुमको बचाया। समझ में आई बात? तो पांचों पांडवों को भगवान अन्यत्र किसी स्थान पर ले गए और अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्र। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। 5 पांडव व्यथित हो गए। उत्सव मनने वाला था विजय का, लेकिन मातम मनने लगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन तुमको वचन देता हूं, जिसने भी 5 बालकों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश को रंगित कर दूंगा। भगवान बार बार अर्जुन का हाथ पकड़ रहे, अर्जुन क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लोग कहते हैं क्रोध कम कैसे किया जाए। एक उपाय है, क्रोध कम हो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रोध में आप गलत निर्णय ना लो इसकी आवश्यकता ज्यादा है। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, मां जाकर के क्रोध करके पीट दे, वो अलग विषय हो जाता है। किसी को सुधारने के लिए, किसी को व्यवस्थित करने के लिए मां पुत्र के ऊपर करे, पिता पुत्र पुत्री के ऊपर करे, कभी श्रेष्ठ व्यक्ति के नीचे काम करने वालों पर वो करे, वो एक अलग विषय हो जाता है। यहां तो क्रोध आमने सामने सामंजस्य और
विवादों के बीच की बात कर रहे हैं हम। किसी ने आपके बारे में अपशब्द कह दिया, आपके बारे में गलत कह दिया, आपको क्रोध आ गया। अब आप लगे उसके क्रोध, उसकी बातें सुनकर के अब ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत है। क्रोध पर आप वश नहीं कर सकते, पर क्रोध होते समय, क्रोधित होते समय, क्रोध आते समय अपने निर्णयों पर थोड़ा वश कीजिए। हम निर्णय उस समय ध्यानपूर्वक लें। और इसका एक ही उपाय है कि जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ। क्रोध में हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जीभ सब विचित्र हो जाते हैं, लेकिन इनका एक ही उपाय है। जीभ यदि खुली तो सब खुल जाएंगे, जीभ यदि चुप रह गई तो सब अपने आप चुप बैठे रहेंगे। अगर क्रोध के समय जीभ को आपने रोक लिया, कैसे भी करके अपने होठ दबा लिए, तो हाथों की मजाल नहीं कि चल जाएं, पैरों की मजाल नहीं कि थिरक जाएं। इसलिए हमारे भागवत जी में कहा गया जितम सर्वम जिते रसे। इसके कई भाव हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितम सर्वम जिते रसे, बोले इन सारी इंद्रियों का जो जैसे गाड़ी में आजकल अब चाबी बदल गई है, अब बटन आ गए हैं, स्टार्ट करने का बटन होता है, बटन दबाते ही इंजन भी चालू हो जाएगा, एसी भी चालू हो जाएगा, लाइट भी चालू हो जाएगी, स्टीयरिंग भी पावर हो जाएगी, एक्सीलेटर, ब्रेक सब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी गाड़ी की एक ही बटन है, वो है जीव। इसको यदि आपने वश में कर लिया तो अन्य किसी भी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर जाए। इसको बस वश में कर लीजिएगा। क्रोध खूब करो, खूब धुआंधार क्रोध करो, 24-24 घंटा क्रोध करो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जीभ को बंद करके रखना बस। आप देखेंगे अपने आप आपका क्रोध जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्रोध सम होता चला जाएगा। लेकिन यही तो सबसे कठिन है कि क्रोध आवे और जीभ ना खुले, क्रोध आवे और जीभ ना भूले। इसलिए जीभ को रोक लो। इस कथा को सुनने का, इन कथाओं को सुनने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, और ये सब चीजों का साफल्य बंधुओं इन्हीं चीजों में देखिएगा। ये तिलक आदि इन सब लगाने से भगवान हमको मिलेंगे, ये सब चीज करने से, कथा आदि सुनने से ठाकुर जी के हम हो जाएंगे आते, वो एक बात का विषय है, पर प्रथम विषय तो ये है। ये ऐसी ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। कथाएं सुनने का, सत्संग करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, वैष्णव भेष धारण करने का एक नियम यह भी होना चाहिए। इसका प्रतिफल यह होना चाहिए कि आपकी जीभ आपके वश में रहे, आपकी जीभ आपके कंट्रोल में रहे। ये 10 ठाकुर जी ने हमको दासियां दी हैं, पर ये दासियां इतनी दुष्ट हो गई हैं, ये हम पर अधिकार जमाती हैं, हमारा इन पर कोई अधिकार ही नहीं है। जीव हमारी दासी है कि हम इसके दास हैं, हमारी दासी है, पर हो क्या गया है, हम इसके दास बन गए। चाट खवा लाओ, सोई महाराज 20 रुपए का तेल फूंक देते हैं, बाइक ली खिला लाए। कौन हो तुम? दास हो कि वो दासी है तुम्हारी? तुम दास हो उसके। इसलिए भैया क्रोध कम हो उसके लिए जीव को अपने वश में कर लो, जीव को शांत कर लो बस। इसको मैं दूसरा नाम देता हूं कथाओं में, लूली बाई। क्या नाम है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर ये आपके शरीर की सिर से लेके पैर तक एक एक हड्डी को तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है। लूली बाई सिक्योरिटी गार्ड है, इसके 32 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में रहती है लूली बाई। इसलिए भैया ये लूली बाई को संभाल लो। अच्छा एक बात कहें, अभी हमने इतनी बुराई जीव की कर दी, परंतु यही जीव है जो भगवत प्राप्ति कराती है, यही जीव है जो आपको रामकृष्ण से मिलाएगी। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे,
राम नाम कह लीजिए। और वहीं बिंदु जी कहते हैं, हमारे वृंदावन के बिंदु जी, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, जो है सुख कर आनंद धाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। तो क्रोध पर यदि विजय प्राप्त करनी हो तो रसना को अपने वश में कर लीजिए, जीव को अपने वश में कर लीजिए। संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण महाभारत में आप एक चीज देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण महाभारत में, संपूर्ण रामचरितमानस में आप एक चीज देखेंगे, सबकी जीव असंतुलित हो जाती है, लेकिन ठाकुर जी की जीव कभी असंतुलित नहीं होती। कितना भी कुछ व्यथित हो जाए, कितना भी कुछ बिगड़ जाए, लेकिन ठाकुर जी की जिह्वा से एक शब्द ऐसा नहीं निकला है पूरे कृष्णावतार में, पूरे रामचरितमानस में, जिसने पूरी सभा को हिला दिया हो या जो अनुचित लगा हो, क्रोध में भर करके कुछ कहा हो। नहीं, आप कभी भी किसी भी वक्ता की कथा सुन लीजिए, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की सुनो, हमारे अंकित जी की सुनो, दास की सुन लो, किसी की भी कथा सुन लेना, यदि वक्ता बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप नेत्र बंद कर लीजिएगा। नहीं आपके चित्त में रस घुल जाए तो कहना कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। वो कभी असंतुलित नहीं बोलते, ठाकुर जी का ही स्वभाव है। शांत रह लेंगे, सोच विचार के बोलेंगे, लेकिन कभी असंतुलित नहीं बोलेंगे, कभी भी कुछ दूषित नहीं बोलेंगे। आपका नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी कथा कहते कहते कहता हूं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। वो शब्द ही अलग होता है जब ठाकुर जी बोलते हैं। तो यह भी एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति यदि करनी हो, सबको सुधारो, ये एक तरफ है, जीव को सुधार लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिह्वा सुधर गई, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कई लोग हैं नाम जब खूब करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जीव असंतुलित हो जाती है। एक मौनी बाबा वृंदावन में मौन व्रत धारण किया उनने, और मौन रह के क्या करते थे, राम 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 जपते रहते थे, राधे कृष्ण जपते रहते थे, मौन रहते थे। पर एक बार किसी चेला ने कोई गलती कर दी तो लिख करके गाली दी उसको। ऐसा मौन काय बात का? जीव असंतुलित नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, तुम चिंता मत करो द्रौपदी, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश रंगित कर दूंगा। भगवान बार बार हाथ पकड़ रहे थे, बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि जिसने भी बालकों की हत्या करी उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके लेकर ला करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा बालकों का हत्यारा कौन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी कहने लगी, अर्जुन अर्जुन इसको मत मारो। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। अर्जुन, ये हमारी गुरु का बेटा है, तुम किसको बंदी बना के ले आए हो? अर्जुन बोले, अरे गुरुपुत्र बाद में है, तुम्हारे बालकों का हत्यारा पहले है। ये दृष्टि देख करके इस पर दया मत करो द्रौपदी कि ये गुरुपुत्र है, कौन है। अच्छा,
गुरुपुत्र नहीं है? बोले नहीं है गुरुपुत्र, ये बालकों का हत्यारा है। तब द्रौपदी कहती है, बोले गुरुपुत्र नहीं है तो फिर दूसरी बात सुनो, ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण है इसलिए हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं है। अर्जुन, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो। और तीसरा उदाहरण द्रौपदी देती हैं, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है इसलिए इसको मत मारो, इसकी मां पहले ही बेसहारा है, पति नहीं है उनके, कम से कम पुत्र के सहारे रह लेंगे, इसको मत मारो। और पांचवा कारण कहती हैं द्रौपदी, यदि इसको मारने से मेरे चारों बालक जीवित हो जाएं तो मारो, पर नहीं होगा ऐसा तो फिर क्यों मारते हो? कोई और दंड का निधान रखो, लेकिन मृत्यु दंड मत दो। बंधुओं, क्षमा दान ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्षमाशीलता आ जाती है ना, अत्यंत द्रोह करने वाले, अत्यंत दूषित क्रिया करने वाले को भी कोई यदि क्षमा कर देता है सहज भाव से, ठाकुर जी उससे रीझ जाते हैं। ये मैंने एक नहीं अनेक बार देखा है भक्त चरित्रों में और श्रीमद् भागवत में भी। जिसने भी अपने द्रोही को क्षमा किया, ठाकुर जी उसके हो गए। तो ये हरिप्रिय के जो 6 लक्षण हमने बताए, 7वां और जोड़ दो उसमें, क्षमाशीलता। आपके साथ बड़े से बड़े अपराध करने वाले को, देखो अपराध की भी अपनी अपनी गरिमा होती। कई अपराध ऐसे होते हैं वो क्षम्य नहीं होते। गौ हत्या हो गया, ये क्षम्य अपराध नहीं है। ब्रह्म हत्या हो गया, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। किसी अबला दुर्बला नारी के साथ दुर्व्यवहार, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। मातृ पितृ हत्या, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। इनमें क्षमा नहीं है। पर इनसे परे यदि कोई अपराध है, प्रयास करो कि क्षमा करो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, आपके साथ हुआ थोड़ा ही होगा। लोग कितना कितना गलत कर देते हैं। जो मैंने बात की उनसे परे, हमारे अधिकार को छीन लिया, हमारे परंपरा की जमीन हड़प ली, यों कर लिया, त्यों कर लिया, सब कर लिया। परंतु एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा दंड यदि संसार में कोई है तो वो क्षमा ही है। सबसे बड़ा दंड है क्षमा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो फिर प्रकृति आपका दंड लेती है उससे। हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई छोड़ो इसको, भगवान सब देख रहा है। छोड़ो माने क्षमा करो, ठाकुर जी देख लेंगे क्या करना। और ये बात निश्चित है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी देखते हैं उसको। लेकिन जब आप किए गए के साथ में कर देते हैं कुछ, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं अब इसने कर तो लिया, अब इसको हम अलग से क्या दंड दें, अपना बदला इसने ले लिया। लेकिन जब आप किसी के द्वारा किए गए अपराध पर क्षमा कर देते हैं तो फिर आपके बदला लेने की कमान ठाकुर जी संभालते हैं। बोले तुम जाओ आनंद करो, अब हम देखते हैं हमको क्या करना है। और फिर आपने जो सोचा नहीं होगा ठाकुर जी वो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दंड क्या है संसार में? क्षमा। क्षमा। द्रौपदी क्षमा दान करने लगी। कितनी बड़ी बात है। एक तो व्यक्ति को आपने क्षमा कर दिया और दूसरा वो व्यक्ति बच के भाग भी नहीं पाया, प्रकृति ने उसको पकड़ लिया। दोनों काम हो गए, वो फंसा भी और आपने क्षमा भी कर दिया। लाभ आपका ही हुआ कि क्षमा जब आपने किया, ठाकुर जी के आप प्रिय बन गए, तो फिर क्षमा ही करो। जरूरी नहीं हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब माला ही पहनाते होंगे, सब प्रणाम ही करते हैं, सब अच्छा ही बोलते हैं, सब प्रेम ही करते हैं। बैर भी बहुत लोग करते हैं, गलत भी बहुत लोग कहते हैं, गालियां भी खूब देते हैं, निंदाएं भी खूब करते हैं, पर सब पर दंड थोड़ी देते हैं, सब पर क्रोध थोड़ी आता है। सब कुछ क्षमा। हम कह रहे हैं तो स्वयं भी तो करें, क्षमा करो। क्षमा बड़े न को चाहिए। बड़े लोग जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही कहा कि अर्जुन इसको मत मारो, और 5 कारण बता दिए कि इसको क्यों मत मारो। ये बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई, पर दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए।
ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बंधुओं, विचार करके देखो, यहां माताएं जितनी बैठी हैं, कभी विचार करके देखो, आपके पुत्र को यदि आपके अलावा कोई थप्पड़ भी मार दे, सहन होगा आपको? द्रौपदी के 5 निर्दोष बालकों को जान से मार दिया, खत्म हो गए, लौट के आने वाले नहीं है वो 5, और उनके हत्यारों को द्रौपदी कह रही है कि क्षमा कर दो। ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए ग्रंथों में, सदग्रंथों में ऐसा कहा गया कि द्रौपदी का नाम भगवान ने अपने नाम पर रख दिया। द्रौपदी का नाम भगवान ने रख दिया कृष्णा। मैं कृष्ण हूं, क्षमा का देवता, और मेरी बहन द्रौपदी ये है कृष्णा, क्षमा की देवी, दया की देवी। क्षमा दान यदि किसी के भीतर है, ठाकुर जी उसको अपनत्व प्रदान कर दे, अपने जैसा बना देते। द्रौपदी को क्षमा कर दिया। अब अर्जुन सोच रहा है मैं क्या करूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मना कर रही है। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। भीम से पूछा तो भीम अपने हाथ कस रहा था, बोले तू छोड़, मैं मारता हूं उसको। नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने भी द्रौपदी का पक्ष लिया। प्रजा से पूछा तो प्रजा ने कहा हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। लेकिन फिर आता है आलोक्य वदनम सख्य। अंत में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, और जैसे ही भगवान की ओर देखा तो भगवान ने मुंह फेर लिया अपना। अर्जुन बोले आप मुंह क्यों फेर रहे हो? बोले पहले ही मना कर रहा था, निर्णय मत लो, क्रोध में कोई ऐसी बातें मत कहो, तुमने तब हमारी बात सुनी, अब क्यों अंत में हमारी ओर देख रहे हो? चरणों में गिर गया अर्जुन। बोले भगवान भगवान, आप ही तो मेरे रक्षक हो, आप ही तो मेरे पथ प्रदर्शक हो, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करें, मैं क्या करूं? भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हणा। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए अर्जुन, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारो मत, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ो मत। ठाकुर जी के इस प्रस्ताव को सुनकर के अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, और दोनों बातों का विचार करके, आधी दाढ़ी मूछ केश मूड़ करके, अपमान करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। हरि शरणम 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 हरे
परमानंद का विषय हमारे मध्य आशीष प्रदान करने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम मनोहर दास जी महाराज नवलखी धाम से पधारे हैं। आपके श्री चरणों में समस्त श्रोत्री वृंदों की ओर से, समस्त विदिशावासियों की ओर से, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कथाक्रम में हम चलें तो अर्जुन ने दाढ़ी मूछ मूड़ करके अपमानित करते हुए निकाल दिया। अब देखो भगवान भी कैसे करते हैं। एक बार मुझसे ये प्रश्न एक बालक ने किया कि महाराज जी, ठाकुर जी यहां अर्जुन को तो रोक रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और वहीं स्वयं ठाकुर जी जब राम रूप धारण करके गए तो ब्राह्मण रावण को मार दिया, और वहीं ठाकुर जी स्वयं जब नृसिंह बन करके आए तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, जे भी तो ब्राह्मण थे। और ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। 5.5-6 वर्ष के बालक ने प्रश्न किया। ये बद्रीनाथ में कथा चल रही थी, वहां 2-3 दिन तक तो मैं नजर ही नहीं मिला पाया उस बालक से कि इसको उत्तर क्या दूं। बात तो सही है, लेकिन गुरुजनों से आज्ञा लेकर के श्रीमद् भगवत गीता के भाव से ठाकुर जी कोई क्रिया अनुचित कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो भाव होगा। 2 उत्तर सामने आए। पहला उत्तर तो ये कि भाई जय विजय के भाव से उनको शाप लगा हुआ है पहले से ही, और उन दोनों को ये नियम पहले से ही बद्ध था कि भाई ठाकुर जी के हाथों मरेंगे। तो भले अब वो ब्राह्मण बन आए, क्षत्रिय बन आए, कुछ भी बन के आ जाएं, उनकी मृत्यु तो निश्चित है। तो एक तो ये सामान्य अर्थ पर तर्क वितर्क करने वालों को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं होगी। वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, चाहे कैसे भी आए। तो फिर गीता के आश्रय पर, जहां पर वर्णाश्रमों के धर्म का निर्माण बताया गया, ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है, वैश्य के कर्म क्या है, सब बताए गए। वहां चारों वर्णाश्रमों के कर्म बताते हुए फिर अंत में कहा गया, यदि कोई वर्णाश्रमी जन्म से तो उस वर्ण का है, परंतु कर्म से यदि उन कर्मों को करेगा जो अन्य वर्णाश्रमियों के हैं, तो फिर कर्म से उसी वर्ण का माना जाएगा और उसकी गति भी उस वर्णाश्रम के अनुसार ही होगी। अगर कोई ब्राह्मण है और वो व्यापार करता है और व्यापारियों की तरह ही अपना संपूर्ण जीवन जी रहा है, तो निश्चित है कि वो व्यापारी ही माना जाएगा, वो वैश्य ही माना जाएगा। परंतु इसमें एक नियम और है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो दोष बन जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आप उस वर्ण के हो जाओगे। मतलब अगर वैश्य चाहे कि मैं ब्राह्मणों वाले कर्म करूं तो वो दोष है, वो पापजन्य हो जाएगा, परंतु ब्राह्मण चाहे कि मैं वैश्यों का कर्म करूं तो वो वैश्य वर्ण का हो जाएगा। दोनों में क्या दोष लगा? नीचे वाले को ऊपर जाने में तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, ऊपर वाले को नीचे आने में यह दोष लगेगा कि वो अपने वर्ण से च्युत हो जाएगा। कोई वर्णाश्रमी इसमें आजकल बहुत पीछे पड़ते हैं कि महाराज जी वर्णाश्रम क्यों है, वर्णाश्रम। ये वर्णाश्रम बौद्धिक व्यवस्था है, कोई इसमें उपेक्षित और उचित का भाव नहीं है कि ये उपेक्षित है ये उचित है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम पर ठाकुर जी यदि जाते तो कभी रैदास ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वर्णाश्रम पर यदि जाते तो रावण का कभी वध नहीं करते, वो ब्राह्मण था। ठाकुर जी ने तो वर्णाश्रमों को बना दिया, लेकिन उन पर कभी जैसे हम लोग उपेक्षा और स्वीकार करते हैं ऐसा ठाकुर जी ने कभी नहीं किया। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये जात पात हम लोगों ने इस पर ज्यादा प्रकाश डाल दिया, ठाकुर जी इतना प्रकाश नहीं डालते। और निश्चित तो बंधुओं एक बात ऐसी है,
जातियां एक दायरा है, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से यदि तुम में सामर्थ्य हो तो उस दायरे को पार करके दिखाओ, उस बेड़ी को तोड़ के दिखाओ। अब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति मुस्लिम थे, लेकिन क्या कोई संत के सामने एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए? संत भी हाथ जोड़ते थे, उनको सर झुकाते थे, उनके आगे वंदन करते थे एक बार को। क्यों? अपने वर्ण से, अपनी स्थिति से, अपनी जाति से बहुत ऊपर निकल चुके थे वो। रसखान, आज कितने वक्ता अपने मंच से रसखान के भाव गाते हैं, मुस्लिम थे। तो ये जातियों का दायरा, बेड़ियां, ये तब तक हैं जब तक हम अपने स्वभाव से उनसे आगे नहीं निकल रहे। अब रही बात प्रश्न की कि फिर ठाकुर जी ने क्यों मारा रावण को, तो उसका दूसरा अर्थ यह निकला, रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्र होने चाहिए, और यदि वो शस्त्र धारण कर रहा है तो वो कर्म से क्षत्रिय है। इसलिए रावण जब रणभूमि में खड़ा है उस समय ठाकुर जी को शस्त्र के साथ दिखा, और वो क्षत्रिय है। और युद्ध भूमि में खड़ा है तो युद्ध भूमि में तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारेगा, उस समय वर्णाश्रम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि युद्ध भूमि का नियम है कि क्षत्रिय प्रवेश करो, ब्राह्मण हो तो बाहर ही रहो, वेद अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो, भीतर आओगे तो तुमको भी क्षत्रिय मान करके मारा जाएगा।